पार्टी की पूरी लहर है। भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। ना केजरी चाहिए, ना जनता पार्टी चाहिए, हमें अपना हाथ चाहिए। गरम तो नहीं है। यहाँ की राजनीति सबसे अलग है। एक बार हम बोलते हैं मोदी को वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। अरे आपकी ताश पार्टी हमने बिगाड़ दी। नेता किसी का कोई नहीं होता। आप भी इंटरव्यू देते हो, आप भी अपना इंटरव्यू दीजिए। पहले आपका अपना नाम बताइए, व्हाट योर नेम? प्रीति चौधरी सर। चलिए जी, ताश खेलिए आप तो, बहुत शुक्रिया। और क्या कहें? अरे नहीं, बढ़िया है। रिटायर्ड होने के बाद यही मैं भी यही करूंगी। चांदनी चौक जा रहे हैं, दही बड़ा खा। तीखा ज्यादा करते हैं। बनाओ, आप बनाओ ना। How do you bridge, Ms. Dhaka, that divide where at one end you have a Delhi which lives in its slums, Yes. right? And that's a huge vote bank. And Yeah. then you have the likes of you. Yeah. How do you bridge that divide? To be honest, slums are a part of our life. How can we do our work without the creative forces are in the same places. All our markets, be it Seelampur, Ghazipur, Chandni Chowk, and those areas are where our workforce comes from, where our craft is made, where everything you and I wear across the world is somehow contributed from those. And we find your areas. copies there as well. Copies are also there, but there's trade. Copies do better sometimes because there's less R&D. सर ये बात बताइए, बहुत लोग जैसे चांदनी चौक में बोलते हैं कि कॉपीज बहुत होती हैं। अगर हम यहाँ पर भी देखें, बहुत सारे आपको याद आ जाएगा, ये किसी और डिजाइनर का है, वो अभिनव मिश्रा का है, वो सब्यसाची का है। जी। इसको कैसे देखते हैं? मैम, कॉपीज़ का ऐसा है ना, कारीगरी काम कराता है। कुछ उसका कॉपी कुछ मेकआउट करके हम लोग बनाते हैं और फिर कस्टमर को देते हैं। एग्जैक्ट कॉपी तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है मैम। एग्जैक्ट तो नहीं निकल सकता। मास्टर कॉपी नहीं निकलेगा, उसका फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी निकलता है। तो मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? ट्रिब्यूट देखते हैं या कॉपी देखते हैं? मैम कॉपी देखेंगे मैम, ट्रिब्यूट नहीं देखते। आप कॉपी कर रहे हैं। कॉपी होता है मैम, वो कॉपी होता है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि, और उसके लिए कस्टमर्स हैं आपके पास, तो इसीलिए उसके लिए कस्टमर मैम, जिस कस्टमर का प्राइस रेंज डिज़ाइनर का नहीं है 5 लाख का, 4 लाख का, वो तो मैम 50,000 रुपये में कॉपी लेगा मैम, उसको ओरिजिनल कैसे मिल जाएगा? और वो आप वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। वो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसमें आपको कोई झिझक नहीं है कहने में? मैम क्या इसमें झिझक किस बात की है मैम? हम कॉपी कर रहे हैं मैम। ये देखिए, रीबैन नहीं काफी है। अरे कोई भी लगवा दो, अपने घर की मोहर है, जो चाहे वो लगवा दो। कोई भी लगवा कोई दो। भी लगवा दो, कुछ भी लग जाता है। ये दिल्ली 6 है। दादा बोलना नहीं चाहिए, ये सही चीज नहीं है। सही चीज ही मिलती है यहाँ पर, असली भी चीज मोहर। कहीं नहीं मिलती मैडम। सही चीज मिलती है, असली नहीं मिलती। असली कहीं नहीं मिलती। ये दिल्ली 6 है, यहाँ जुगाड़ है हर चीज के। सही यहाँ पे हम शक्ल बना के खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? मेरा हम शक्ल बना के खड़ा कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर? हाँ। ये इतना क्या जुगाड़ दादा है। करवाई दो, एक तो चाहिए। यहाँ इतना जुगाड़ है इस इलाके में, दिल्ली 6 के अंदर इतने हैं कि मुझे से 10 बन जाएंगे। बढ़िया, मैं आऊंगी। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। Welcome to Old Delhi. Delhi 6. Delhi may have seen the rise and fall of 7 cities in its 3,000 years history, but it is for a reason that Delhi 6 has endured, thrived, just gotten way more dirtier. Chandni Chowk was revamped in 2021 to boost tourism.
However, locals claim it was merely an eyewash, as the situation in the area remains dire. Chandni Chowk, a constituency which, contrary to assumptions that it is minority dominated, has a sizable influence of the Hindu and Sikh vote, far more than the Muslim vote. आपका नाम? जी पंकज जैन. पंकज जी, कब से आप इस बिजनेस में हैं? ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. 30 इयर्स, चांदनी चौक में ही? जी बिल्कुल. 30 इयर्स से? जी. पहले यहीं के रेजिडेंट थे? हाँ. अब ईस्ट दिल्ली कृष्णा नगर. अब ईस्ट दिल्ली कृष्णा नगर. पहले वोटर यहीं के थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. बिजनेस कैसा चल रहा है? एज यूजुअल ठीक ठीक. ऐसा नहीं कह सकते बहुत हाइप पे है या बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है, बस चल रहा है. चल रहा है. एक चीज़ बताइए, क्या सोच के वोट और या क्या मुद्दे क्या हैं सबसे बड़े आपके लिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ दिल्ली रेजिडेंट? बड़े मुद्दे तो मैम साफ सफाई, चांदनी चौक में हुई है? मैम नहीं हुई है. गंदगी बहुत रहती है मैम, बहुत ज़्यादा रहती है. वो कोई मिनिस्टर या कोई वीआईपी आता है तो फटाफट सफाई हो जाती है, इसके अलावा नहीं होती मैम. तो वो जो पूरा हुआ था कि चांदनी चौक को निखार देंगे, सवार देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे. देखिए ना कितनी रिक्शा चला दी हैं. रिक्शा बल्क क्वांटिटी में. अगर नो व्हीकल जोन उन्होंने बनाया है सरकार ने, तो उसके अलावा रिक्शा इतनी चला दी है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है मैम. हम तो बीजेपी को वोट देंगे मैम. जब भेजे जाए आप भी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इस बार तो सरकार चेंज चाहते ही चाहते हैं मैम. आप सरकार चेंज बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं? मैम. क्यों चेंज चाहते हैं मैम? एक्चुअली क्या है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल में हो जी, अगर वही स्टेट में है और खास तौर पे दिल्ली में रहेगी तो काम कुछ बेहतर हो सकते हैं. 20 में आप लोग किसके साथ थे? 20 में भी हम तो बीजेपी के साथ थे. आप उन्हीं के, आपने मतलब वो आपका फिक्स है? वो हमारा फिक्स है मैम. लेकिन इस बार हम कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आए और कुछ चेंज करें यहाँ पर. बदलाव चाहते हैं. ये तो झूठा आदमी है, कुछ नहीं. 2100 रुपये महिलाओं के लिए कह रहा है, 1 रुपये भी नहीं देगा किसी को. Adjacent to Chandni Chowk lies the second smallest constituency in Delhi, both in size and in voters, Balli Maran. One of the crucial seats which is considered the old fort of Congress, but has never been won by the BJP. The leader who wins the Balli Maran seat has always had the opportunity to become a cabinet minister in Delhi, except once. Congress leader Harun Yusuf got a cabinet berth thrice in the former Chief Minister Sheila Dikshit-led government. While AAP MLA Imran Hussain, who won from the seat twice, is a minister, he is also seen as the main Muslim face of the Aam Aadmi Party government in Delhi. Congress has given a ticket to its veteran leader Harun Yusuf for the 8th time on the Balli Maran seat, while the Aam Aadmi Party has fielded Imran Hussain for the 3rd time, given its highest Muslim electorates. Yusuf Sahab, how is the election going? I think election is going at a very fast speed, and the kind of lies which have been spreaded by Aam Aadmi Party and Bharatiya Janata Party, we are trying to tell people what is the reality of Delhi. Yusuf Sahab, do you think, because the understanding is that the Congress will emerge possibly as a vote cutter, and you will help the BJP form the government because you will take away votes from the Aam Aadmi Party? You see, it is so unfortunate. A party which has fought the freedom struggle, which is there for the last 140 years. Today, people who came yesterday by posing that they are the most honest people. What has happened in liquor scam? What has happened in school scam? What has happened in medicine scam? These people are telling us that we are the vote cutters. People of Delhi will tell them. But you don't think you'll be the vote cutter because you were at 4% in 2020 and You see, the rise? it happens. In politics, it happens. If you remember 1977, Mrs. Gandhi lost her election. Sanjay ji lost his election. What happened after that? Vajpayee ji was there, and I think he was a very noble person. But
India shining slogan was But you're saying given. it's part of politics. If it happens, if it happens, it happens. It's a part of politics. It's That's a part what of politics. And we accept the defeat. We accept the victory also with the same spirit. Yusuf Saab, there is this accusation that the likes of Harun Yusuf Saab, Sandeep Dixit, it's revenge of what happened with What Sheila revenge? Dixit. We You don't want to believe give in it revenge. back to Aam Aadmi Party by denting their vote bank. See, we don't believe in revenge. We were in power for 10 years under Manmohan Singh ji. Tell me one person with whom we have taken revenge. This whole thing we are seeing over the last 11 years. Revenge. Putting people behind the bars. Suppressing the voices of people. कांग्रेस को जिताएंगे भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ और लगेगी हाथ पे इमरान हुसैन हाथ पे इमरान जी, चुनाव कैसा चल रहा है? आपके सामने अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इस बढ़िया बार है। फिर बल्ली मारन से जीतेंगे या? मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी और 70 की 70 सीटों के साथ जीतेगी। पूरी दिल्ली। जी जी। इस बार जो आपकी सीट है, बल्ली मारन की सीट है, अभी हम हारून यूसुफ जी से मिलके आए थे, वो तो कह रहे हैं इस बार सब कांग्रेस की तरफ रुख ले रहे हैं। तो नहीं, वो सही, वो जो उनका नजरिया है वो कह रहा है आप पब्लिक का नजरिया पूछिए, पब्लिक का नजरिया पूछिए, पब्लिक बताएगी आपको, आवाम बताएगी आपको। इस बार लग रहा है कि थोड़ा बहुत वोट जो कांग्रेस के साथ जा सकता है बल्ली मारन से, जो बाकी और काफी कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर। मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वोट जो है कांग्रेस का और घटेगा पहले से। इमरान जी, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं बल्ली मारन के, जो आपको लगता है कि इस बार थोड़े ठीक करने के लिए? हमारा जो मेन मकसद है, जो पार्टी का मेन मकसद था हमारा, ये है कि आवाम के बीच में रह के, जनता के बीच में रह के उनकी खिदमत करना, जो हम रेगुलर कर रहे हैं। आवाम के बीच में रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन में आए और चले गए, या नेता बन गए, मंत्री बन गए, MLA बन गए और चले गए। तो हम रहते हैं अपनी आवाम के बीच में। और दूसरा मसला ये है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, या सड़क का काम हो, या सीवर का काम हो, ये रेगुलर काम है, ये रोजमर्रा के काम है। लेकिन जो असल मसला है वो पूरे देश का ही मसला है, वो है एजुकेशन का। हम उस पे काम भी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने जितना एजुकेशन पे काम किया, और मेरा खुद का भी जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमारा एक एक बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। इमरान जी, आपको लग रहा है कोई और फैक्टर नहीं है? देखिए, आज जो फैक्टर है वो यही है, जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है, आवाम ये चाहती है कि जिसे वो चुने वो उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहे, उनके लिए जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाए। आपको कॉन्फिडेंस है आपके साथ? नहीं, मैं क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, तो कॉन्फिडेंस तो होना भी चाहिए। जब आदमी आवाम के साथ रहता है, बीच में रहता है और ईमानदारी से काम करता है, तो कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। इमरान हुसैन जी, बहुत शुक्रिया। The BJP has never won from this seat in the 7 assembly elections held so far. Largely because this is a Muslim-dominated seats, not the BJP's favorite vote bank. कुछ भी हो सकता है, इसको कोई मौत नहीं है, कोई डेफिनेट पक्का नहीं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये इसका कुछ नहीं कह सकते। ये पब्लिक का अपना जहन है, अपना दिमाग, अपने वो है, अपनी समझ, अपना वो बिल्कुल बस अपने बोर्ड का मालिक है वो, जिसको दिल चाहे उसको देगा वो। यहाँ बल्ली मारन का जो काम, जो आपके विधायक हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। खुश है उनके? खुश है, सारे काम करे जो पब्लिक की जरूरत की चीज़ है, घरेलू घर की जरूरत की चीज़ है, वो काम दे रहा है, वो कर रहा है काम। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक यही चाहती है काम हो, उनको कुछ फैसिलिटी मिले, कुछ मिले उनको, तो वो काम हो रहा है पब्लिक का। आपको लग रहा है सारे हाँ हाँ हो रहा है, और बराबर है, बराबर। यहाँ की राजनीति कैसे देख रहे हैं इस बार? राजनीति ये है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, और केजरीवाल के ही लोग चाह रहे हैं कि केजरीवाल दोबारा आए। जो अच्छा काम करेगा हम तो उसके साथ हैं, कोई भी आए इसमें A to Z। जो यहाँ के विधायक हैं इमरान हुसैन, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, जो बात है।
हारून यूसुफ जो कांग्रेस से यहाँ से लड़ रहे हैं, चांस लग रहा है उनका? मुश्किल है। यहाँ के विधायक जो हैं काम किया है उन्होंने? हाँ, काम करते हैं, सब बढ़िया करते हैं काम में कोई शिकायत नहीं है, काम है, करा है, बढ़िया करा है काम। जो हारून यूसुफ हैं जो कांग्रेस के, इस लग रहा है तो आम आदमी वाले बेहतर है फिलहाल। From the Balli Maran market to the spice market, Khadi Bauli. केजरीवाल बढ़िया और नरेंद्र मोदी बढ़िया। बढ़िया कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस बढ़िया है। इन दोनों की लड़ाइयों में कांग्रेस ले जाएगी। इस बार चुनाव कैसा देख रहे हैं दिल्ली में? बीजेपी सपोर्टर। यू आर अ बीजेपी सपोर्ट। 20 में बीजेपी। इस बार भी? The Muslim vote is much spoken about this election. Little over 12% of Delhi's population is Muslim. 6 of the 70 assembly segments have a Muslim population of 40% or more. The Muslim community can be a game changer in 6 of Delhi's 70 seats, with Seelampur having around 50%, followed by Matia Mahal at 48%, Okhla at 43%, Mustafabad 36%, Balli Maran 38%, and Babarpur 35%. The Aam Aadmi Party had swept all these 6 seats in 2020. Other constituencies with the significant percentage of Muslim votes: Seemapuri, Gandhinagar, Chandni Chowk, Sadar Bazar, Vikaspuri, Karawal Nagar. The annals of Indian history are littered with examples of a community trying to change the fate of a state or a political party through political assertion. Will that happen in the national capital, Delhi? The Congress practically the X factor this election, even though it stood at just 4% 2020. Will it rise beyond that 4%? And will the minority community help to make that push from 4% to any which way up? Where will the Muslims in Delhi vote this time? The Congress hopes that the community will consolidate behind the political outfit. But seeing no option in terms of winnability, will they go towards the Aam Aadmi Party? The Congress and even the BJP would be hoping this time the minority vote consolidates behind the Congress and not the Aam Aadmi Party, pushing down AAP's 2020 vote share significantly. Or will the Aam Aadmi Party be the default choice to keep the BJP out? The party's soft Hindutva, silence on Delhi riots has irked the community, but for many it will be wasting their vote on Congress when it primarily is a bipolar contest. There is also the AIMIM in the fray. 20 में कौन पसंद था? बीच में मोदी जीते थे, लेकिन मोदी पसंद नहीं है। पिछले बार कौन पसंद था? कांग्रेस ही पसंद। कांग्रेस। Across the Yamuna, over to in Karawal Nagar with 20% minority vote, the constituency bears the scars of the 2020 Delhi riots. The BJP has given the ticket here to Kapil Mishra. Kapil Mishra had cut a controversial figure in the 2020 Delhi riots by making what many thought were inflammatory statements. It's awfully quiet in Karawal Nagar. Right behind me, that is Kapil Mishra. He's a candidate from the Bharatiya Janata Party, leaving here for a sabha. Not too many sabhas, a muted campaign. But what's interesting in all of this, viewers, the election of 2020 was one of the most polarizing, communally polarizing elections that Delhi had ever seen. It was loud, it was raucous. This time around, it's all very muted. The likes of Kapil Mishra and other polarizing figures of the BJP like Ramesh Beduri, who's taking on Atishi, have been told to completely tone it down. Though there are polarizing faces in the fray, the BJP is not outwardly running a polarizing campaign, because the last time, despite of running one, and usually the BJP benefits from it, it did not in Delhi. Delhi was a little uncomfortable. Therefore, this time around, the language,
the narrative by these leaders very, very muted. देखिए, बहुत अच्छा चुनावी अभियान हमारा चल रहा है। ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। दिल्ली में बदलाव की एक लहर चल रही है, भगवा लहर। राम भक्तों की सरकार 8 तारीख को दिल्ली में बनने जा रही है। यहाँ तक एजेंडा की बातें देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल की सरकार की कंप्लीट फेलियर, जो भी उन्होंने कहा वो कर ही नहीं पाए। और अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बात ऑन कैमरा एक्सेप्ट की कि सड़कें टूटी रह गई, वो बना नहीं पाए। पानी गंदा है, वो ठीक नहीं दे पाए। यमुना मैली है, वो ठीक नहीं कर पाए। हवा जहरीली है, वो ठीक नहीं कर पाए। तो इस प्रकार के कंप्लीट कोलैप्स के बाद किसी को दोबारा मैंडेट मिलना लगभग असंभव होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही स्पेसिफिक घोषणाएं भी की हैं। लोग ये चाहते हैं अब एक ऐसी सरकार दिल्ली में आए जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। उस सरकार के लिए दिल्ली की जनता जनादेश देने जा रही है। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि दंगों का कोई मुद्दा चुनावी मुद्दा ना बने। बदलाव के लिए, विकास के लिए हम लोगों ने ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुस्तफा से ताहिर हुसैन को जेल के अंदर से ही उसको कहा जा रहा है कि तू चुनाव लड़। ताहिर हुसैन जैसे लोगों की जगह विधानसभा तो नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति ने ताहिर हुसैन को अपने घर में छुपाया, उसी को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से टिकट दे दिया। ये खाली एक खास समाज के वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने किया। उसका आक्रोश लोगों में है। दिल्ली में अब काम करने वाली सरकार चाहिए जो केंद्र के साथ तालमेल करके चल सके, लोगों को साफ पानी मिले, सड़कें अच्छी मिले। बस से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई मुसलमानों के वोट की है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। दोनों मुसलमानों के वोट के लिए एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अभी 4 महीने पहले राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे लोकसभा के चुनाव में। बाकी दिल्ली की जनता को ये पता है कि मुस्लिम वोटों के अलावा किसी भी वोट से इन दोनों पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन सकते तो आज भी होते। वो मुख्यमंत्री आज नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बन ही नहीं सकते। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री की कोई फाइल नहीं देख सकते। तो केजरीवाल अयोग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य किया हुआ है मुख्यमंत्री बनने से। और आतिशी टेम्परेरी है, ये खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास खुद ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो जो बार बार पूछ रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो पूछने का कारण भी केवल एक ही है कि उनको पता है कि मुख्यमंत्री जो भी होगा वो भाजपा का ही होगा। The banks of the Yamuna of Karaval Nagar constituency are dotted by Gujar villages. Now a cluster of small, chaotic, packed colonies. The 2020 riots have cut a sharp divide of polarization. The houses here, Hindu, identified easily by Hindutva flags and allegiance to the BJP. यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं दादा? यहाँ तो भाजपा की है राजनीति शुरू से? शुरू से। कब से? जब से मतलब वोट पड़ने लगी हैं, जब से ही सोनिया बिहार बसा, तभी से भाजपा की है। हाँ। ऐसा क्या? क्योंकि यहाँ पे अगर देखो जी, पिछली बार 8 सीट आई बीजेपी की हैं और 62 आई, 60 के ऊपर आई आम आदमी पार्टी की। ये गया भाजपा को ही। बीजेपी की इतनी पक्की सीट क्यों है जी? ये बीजेपी की है जी। और अब कपिल मिश्रा सीट लिखाड़ेंगे। 6 आदमी हैं, ईमानदार हैं। इतना दबदबा क्यों है जी? देखो ऐसा हो, बीजेपी काम करती है, काम करती है, काम करती है। तुम कहीं भी देख लो, जो अपनी जो कहेंगे, जो गारंटी देंगे, उस पर अपने खरे उतरेंगे और सब चीज को जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे। पिछली बार उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी जब दंगे हुए थे। हाँ। तो वो सही किया था कि गलत किया था? नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है, बोलना भी चाहिए। बोलना चाहिए। हाँ जी। इधर दंगे हुए थे जी? हाँ, दंगे थोड़े रह गए, थोड़े परे हुए हैं, हम बच गए। ये बच गया, पर उस हाँ, थोड़े मुस्तफाबाद में यहाँ कर बहुत वो हुई हो, गलत हुई हो। और अब के ओबीसी ने टिकट दे रहे हैं उसे, तो बाद से जिसने दंगा करवाया हो, ताहिर हुसैन। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा जी? कपिल मिश्रा आएंगे। पसंद है? हाँ, उम्मीद है। दादा क्यों पसंद है? वो काम करते हैं जी। क्या अच्छा काम करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ काम अच्छा करते हैं। पहले तो झाड़ू के उससे रहते। हाँ, झाड़ू से ही तो कम, उनने झाड़ू से भी कम करवाया उनने। इधर आपको लगता है जी जो 2020 में दंगे हुए थे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ पे नहीं, वो दंगे से सोनिया बिहार में कोई दंगे से कोई, पर फिर भी ऐसी वो नहीं है जहाँ तो बीजेपी ही आएगी। उस वक्त जो कपिल मिश्रा जी से ने बोला था, याद है? बहुत सारी चीजें बोली थी। बोलने वाला तो चाहिए। क्यों चाहिए जी बोलने वाला? ये बोलेगा जब ही तो आगे को बात निकलेंगे। काफी जम के बोला था ना कि पूरा हिंदू मुस्लिम हो गया था यहाँ पर। तो हाँ, देखो हिंदू मुस्लिम की तो ऐसा, हम तो एक बात जाना, हिंदू मुस्लिम तो होना नहीं चाहिए। हाँ। देखो सभी रल मिलकर रहना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम के तो ये तो झगड़ा, तो ये तो बेकार है। रल मिल के ही सब रहना चाहिए।
और देश भी सबका है ये, इसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सरदार भी हैं, सारी चीज़ हैं, सभी मिल के रहते हैं, यही हमारा कल्चर है। रल मिल के रहे हैं सभी, कोई दिक्कत ना हो। पर आना बीजेपी को चाहिए। हाँ आएगी बीजेपी जी अब के। Bhaichara, brotherhood, the most dispensable emotion in a riot. The collateral of communal politics. While the rest of Delhi has moved on, a huge section that lives on the other side, Jamuna Par, Trans Yamuna, the ones who witnessed the riots firsthand bear the scars and carry the animosity. दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीपी सिंह। कब से हैं यहाँ पर? भजनपुरा में ही रहते हैं? भजनपुरा से 46 साल हो गए, 47 साल। 47 साल से यहीं पे रह रहे हैं। 2020 में थोड़ा यहाँ पे माहौल बिगड़ा था? माहौल बिगड़ा था जब केजरीवाल की वजह से, क्या नाम है उसका, मोहम्मद, आज भी बंद है जेल में, उसको वोटिंग करा रहे हैं। कानून व्यवस्था तो यहाँ है ही। बहुत बुरा दंगा हुआ था, अगर हमारी एकता नहीं होती हिंदुओं की तो कुछ भी कर लेते। दादा ये बताइए, जो दंगे हुए 20 में, उसका यहाँ पर फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। 20 में माहौल खराब हुआ था या नहीं था? नहीं, 20 में माहौल खराब हुआ था, केजरीवाल ने किया था। आपको क्यों लगता है? वो ताहिर हुसैन को इतनी सपोर्ट करी जितने लिमिट से जाते हैं। दादा क्या नाम है? एनएन खान अमरोही। कब से हैं यहाँ पर? 50 साल से। 50 साल से इधर ही हैं। कैसा है इस बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो बहुत बढ़िया है। कौन आगे लग रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी थोड़ा ना चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव थोड़ा ना लड़ रहे हैं राहुल। मालिक है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं। उनसे बड़ा हिंदुस्तान में लीडर कौन है? जो 2020 में दंगे हुए, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? उसका प्रभाव तो है, जो क्या कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के लीडर आए, उन्होंने सबकी खैरियत मालूम करी। केजरीवाल कहाँ आया? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। 65 घंटे तक पुलिस नहीं आई, कैमरे भी तोड़वा दिए इन बीजेपी वालों ने। In the next show, a side of Delhi that is forced to live in the past because the past has been too cruel to them, where the past has blurred for them the identity of being Indian and drew that proverbial line of religion.